जिनकी शादियां नहीं हुई, समझदार हो जाना मेरी बहनों। रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? सहनशीलता। सहन करना पड़ता है। पति की बात, सास की बात, जेठानी की बात, पत्नी की बात, ससुर की बात सुननी पड़ती है। सहन करना। जो सहेगा वो रहेगा, नहीं सहेगा नहीं रहेगा। आज तलाक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सहनशीलता नहीं, जरा भी आदमी सहता नहीं। पहले की स्त्रियां कितना बर्दाश्त करती थीं, पहले के पुरुष भी बर्दाश्त करते थे। पहले बाप कुछ कह देता था ना तो बेटा पलटकर जवाब नहीं देता था। मैंने देखा है, पहले तो बाप बेटे को जूते से मारता था। आप में से कितने बेटे यहां बैठे हैं जो बाप के जूते से पिटे हैं? पड़े हैं ना जूते? देखो कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं। भाग्यशाली हैं वो बेटे जिन्हें बाप का जूता मिला है। आजकल के बच्चों को कुछ नहीं, बाप का एक थप्पड़ भी नहीं मिलता, उद्दंड हो जाते हैं। पहले के बच्चे बाप का जूता भी खाते थे और फिर भी बाप का खूब सम्मान, खूब आदर करते रहते थे। ये नहीं कि गुस्सा हो जाए तुमने हमें मारा, नहीं, पिता का वही आदर, वही सम्मान। अपने से बड़ों का आदर पहले था, आजकल आदर ही तो नहीं है। इसलिए रिश्तों में क्या चाहिए? कोई भी केवल पति पत्नी का रिश्ता नहीं, इस धरती का कोई भी रिश्ता हो, सहनशीलता चाहिए। बाप बेटे का ही क्यों ना हो, भाई भाई का ही क्यों ना हो, सहन करना पड़ता। बड़ा भाई डांटेगा, सहन करना पड़ेगा। छोटा भाई कुछ बोलेगा, सहोगे तो रिश्ता रहेगा, नहीं सहोगे अलग अलग हो जाओगे, उसी दिन खत्म, दीवार खड़ी हो जाएगी उन रिश्तों में। मां कैकेयी ने कहा कि मेरा बेटा राजा बनेगा, भरत राम वनवास जाओ। राम ने जी मां, सहनशीलता तो देखिए कि अपने हक का अधिकार, अपना अधिकार, अपना राज्य, बड़ा बेटा ही राजा बनता था। राम जी ऑब्जेक्शन ले लेते, ना मां, मेरे पिता ने मुझे राजा बनाने की घोषणा कर दी है, मैं ही राजा बनूंगा। नहीं, सहनशीलता तो देखिए मां। यदि आपकी खुशी भरत के राजगद्दी पर बैठने से है तो आपकी खुशी में मेरी खुशी है मां, चल पड़े राम। सहनशीलता। अपने मां, अपने भाई की खुशी के लिए राम जी ने 14 साल का वनवास उठाया। सहनशीलता। और धन्य है राम से श्रेष्ठ, धन्य है वो भैया भरत जिन्होंने अपने अयोध्या के राज्य को ठुकरा कर राम जी के चरणों में मन लगाया है। धन्य है श्री भरत जी, धन्य है। सहनशीलता तो देखिए। इसलिए माता सीता जंगल में लकड़ियां काट रही हैं, जंगल में लकड़ियां। किसी ने कहा सीता भगवान से कहना कि अगले जन्म में तुम्हें राम जैसा पति ना मिले, क्योंकि तुम्हें बहुत कष्ट दिया है राम ने। कमल की पंखुड़ियों पर चलने वाली सीता आज नंगे पांव जंगल में चल रही, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटकर बच्चों को गट्ठा सिर पर रखकर और चूल्हा बनाती हैं, रोटी बनाती हैं, उनको खिलाती पिलाती। कितना कष्टमय जीवन है, कितना कुछ सहा है माता सीता ने। समाज का अपमान, कष्ट क्या दिया समाज ने? अपमान दिया। और माता सीता मां है, सबकी मां है, सहती गई सहती गई सहती गई सहती गई। जब सहन ना हुआ तो पृथ्वी मां को बुला लिया, अब नहीं सहन हो रहा। फिर भी उत्तर नहीं दिया, कुछ श्राप नहीं दिया कि जाओ ऐसा होगा, ना ना, सहन करना सीखा है। सीता मां ने जब किसी ने कहा कि तुम्हें अगले जन्म में राम जैसा पति ना मिले, ऐसा वरदान मांगो, सीता बोली ना, तुम नहीं समझ सकती राम के त्याग को। हे सूर्य देवता, हे विधाता, जब जब मेरा जन्म हो मुझे पति के रूप में मेरे राम ही मुझे चाहिए और कोई नहीं। ये दुनिया नहीं समझ सकती कि राम क्या है,
राम को कोई जान पाया तो माँ सीता, और सीता माँ को कोई जान पाए तो केवल राम, वो जगत जननी जगदम्बा, उन्हें हम और आप कितना जानेंगे।